हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास में एक्सरसाइज 1.4 की बेसिक्स पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कि फ़ंक्शन का कंपोजिशन कैसे होता है, यानी कि एक फ़ंक्शन दूसरे फंक्शन से अटैच कैसे होता है या कैसे एक फ़ंक्शन का दूसरे फंक्शन से रिलेशन बनता है। तो अब देखो भाई, लेट एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई एंड जी फंक्शन है वाई टू जेड। तो देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई जी ओ एफ। कंपोजिशन है उसको हम गोफ भी बोल सकते हैं, जी ओ एफ भी बोल सकते हैं। इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ एक्स टू जेड, यानी कि एक्स टू जेड बन जाएगा, यानी कि एक्स एफ फंक्शन की जो एक्स है वो तो डोमेन हो जाएगी और वाई फंक्शन जी फंक्शन का जो जेड है वो क्या हो जाएगी, रेंज। तो गिवन बाई जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो अब भाई डायग्राम ऑफ कंपोजिशन कैसे आता है वो बता रहा हूँ। तो एक्स है, मान लो कोई एक्स सेट है, वाई सेट है और जेड सेट है। तो अपना रिलेशन फंक्शन एफ किससे बना था भाई, एक्स टू वाई है। तो ये एक्स टू वाई ऊपर मैंने अटैच करके दिखा दिया, एक्स टू वाई बनेगा तो यानी कि वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना एफ एक्स आ जाएगा। और फिर जो जी फंक्शन है वाई टू जेड है, तो वाई टू जेड है तो जी क्या है अपनी, वाई क्या है, एफ एक्स है। तो हम जी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जेड इज इक्वल टू जी वाई रखेंगे। और y की जगह हमने क्या रख दिया है भाई, अपना एफ एक्स रख दिया है। तो ये हो जाएगा g इंटू एफ एक्स। जैसे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो g इंटू एफ एक्स हो गया भाई अपना ये। उसके बाद देखो भाई, अब इसके कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं कि मतलब किस किस कंडीशन में जी ओ एफ बनेगा। तो इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट जी ओ एफ इज़ मीनिंगफुल, यानी कि जी ओ एफ क्या करना चाहिए भी, एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई रिलेशन बनना चाहिए, तभी वो क्या होगा। ओनली वहन रेंज ऑफ एफ इज़ कंटेंड इन ए डोमेन ऑफ जी, कि एफ की जो रेंज है वो कंटेन होनी चाहिए या मेंटेन होनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन ऑफ जी के अंदर। दैट इज़ रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी का। सेकंड रिमार्क्स में क्या कह रहा है भाई, सिमिलरली एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ इंटू जी एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर रेंज ऑफ जी है वो डोमेन की, एफ के डोमेन की सबसेट होगा तो ही वो क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा। अब इसके कुछ थ्योरम्स दे रखे हैं भाई अपने को। तो सम थ्योरम्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। थ्योरम फर्स्ट में क्या कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटेड, क्या होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। किस लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को। और जब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा तो उसके लिए हमें किन तीन फंक्शनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज इफ एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस। इसने एफ जी एंड एच कितने, तीन फंक्शन ले लिए भाई। तो फंक्शन सच दैट एफ फंक्शन है वो तो ए टू बी है, जी फंक्शन है वो बी टू सी एंड सी फंक्शन एच फंक्शन है वो सी टू डी है। तो देन एच ओ ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एच ओ जी ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होती है अपनी एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद थ्योरम सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ़ द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शंस इज वन वन फंक्शन, अगर दो वन वन फंक्शन है तो उनके जो क्या है भाई कंपोजिशन है वो भी वन वन ही होगा। इफ़ फंक्शन ए टू बी एंड जी बी टू सी आर वन वन फंक्शंस, दैन जी ओ एफ क्या होगा भाई, ए टू सी इज आल्सो वन वन फंक्शन। अब थ्योरम थर्ड में क्या कह रहा है भाई, देखो थ्योरम थर्ड में कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज एन ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू फंक्शन। अगर दो ऑन टू फंक्शन होंगे तो उनके कंपोजिशन भी क्या होगा भाई, ऑन टू फंक्शन होगा। देन जी ओ एफ ए टू सी इज आल्सो एन ऑन टू फंक्शन। थ्योरम फोर में क्या कह रहा है, विद द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन
is a bijection, that is if f and g are to 1 1 and on to functions। बाइजेक्शन फंक्शन कौन से होते हैं भाई, जो 1 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी एक साथ रखते हैं, तो इसलिए वो अगर बाइजेक्शन होगा, अगर दोनों फंक्शन क्या होंगे, बाइजेक्ट होंगे, यानी कि दोनों फंक्शंस 1 1 और ऑन टू की प्रॉपर्टी को अगर शो करेंगे तो जी ओ एफ इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब आते हैं अपनी थ्योरम 5। थ्योरम 5 में कह रहा है इफ एफ ए टू बी एंड जी क्या है, बी टू ए, इफ टू फंक्शंस दैट जी ओ एफ क्या हो भाई, इनवर्स ऑफ ए हो, देन एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन टू। तब एफ तो क्या होगा भाई, 1 1 होगा और जी क्या होगा, ऑन टू होगा। इसी तरीके से थ्योरम 6 में क्या करा है, इफ फंक्शन एफ ए टू बी है एंड जी बी टू ए है, इफ टू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी, वो अपना जी ओ एफ था, ये एफ ऑफ जी क्या होगा, अगर इनवर्स ऑफ बी होगा, देन एफ इज ऑन टू एंड जी इज 1 1। तो तब एफ तो ऑन टू हो जाएगा और जी क्या हो जाएगा भाई, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब रिमार्क्स में क्या कह रहा है देखो, कि इफ ए बी एफ फंक्शन ए टू बी एंड देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी बी टू ए, तो सच दैट जी ओ एफ किसके बराबर होगा, आई ए के बराबर, एंड एफ ऑफ जी आई बी के, देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, जी ओ एफ आई ए के इक्वल है और एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, आई बी के, तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, बाइजेक्टिव हो जाएगा। 1 1 और ऑन टू आ जाता है तो वो अपना कौन सा फंक्शन कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब अपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लेट एफ कोई सेट एफ है भाई, उसके अंदर ए सेट है 2 3 4 5 और बी सेट है वो है 3 4 5 9, यानी कि ए टू बी रिलेशन है, एंड जी है वो क्या है भाई, बी टू सी है, सॉरी 3 4 5 9, हाँ बी टू सी है, और 7 11 5। तो ये फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन को डिफाइंड कर रखा है, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 3 के, एफ ऑफ 3 है वो 4 के इक्वल है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 है वो दोनों 5 के इक्वल है, एंड G3 G4 है वो 7 के इक्वल है, एंड G5 और G9 इक्वल है 11 के। तो फाइंड GOF निकालना है हमें, GOF निकालना है। तो भाई देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें ये दे रखे हैं, ये हम लिख लेंगे एफ ऑफ 2 3, एफ ऑफ 3 4, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, एंड G3 इज इक्वल टू G4 इज इक्वल टू 7 और G5 इज इक्वल टू G9 इज इक्वल टू 11। तो अब इनकी पहले हम रेंज लिखेंगे भाई। रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ की रेंज कितनी आएगी 3 4 5, जो कि एक प्रॉपर सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी का। इसका मतलब क्या होगा, जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा भाई। 3 4 5 है वो डोमेन आ रहा है ना जी के अंदर, 3G 4 G5 है, तो ये क्या है, डोमेन ही तो है। इसलिए क्या है भाई, ये सबसेट हो रहा है, इसका प्रॉपर सबसेट बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ये जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। और जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा तो अब जी ओ एफ क्या होगा भाई, आपको पता है x2 सीधा के किसके बराबर हो जाएगा, x2c के बराबर हो, a टू सी, क्योंकि जी ओ एफ है वो a टू सी तो आएगा। तो a कितना है अपना 2 3 4 5 और c है 7 11 5। तो वेयर जी ओ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू एफ एक्स। तो अब देखो भाई जी ओ एफ 2 इज इक्वल टू जी एफ 2, यानी कि G3 आ जाएगा। G3 कितना आएगा अपना 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब फिर जी ओ एफ 3 तो इज इक्वल टू जी एफ इंटू 3, तो G4 कितना आ जाएगा अपना 7। और इसी तरीके से ये हो जाएंगे भाई आपस में कनेक्ट हो गए। तो 2 के आगे तो इक्वल 7 आ रहा है और 2 के इक्वल 11 आ रहा है, तो इसलिए अपना जी ओ एफ क्या हो जाएगा भाई 2 7 3 7 और 4 11 और 5 11। अब अपना नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, कि इफ ए फंक्शन है आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। तो फाइंड एफ ऑफ एफ निकालना है आर टू आर। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एफ एक्स रखेंगे तो एफ इंटू एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स अपना क्या है भाई एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, तो एफ एक्स की जगह ये रख देंगे। अब इसको रखने के बाद हम भाई अब एफ एक्स रख दिया, तो अब एफ एक्स को वैल्यू रखो इसके अंदर,
तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 इंटू एक्स की जगह फिर से एफ एक्स रखना पड़ेगा हमें, तो एफ एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर लास्ट में क्या है भाई प्लस 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना जाएगा भाई एक्स की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का और स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और अगले में सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2, तो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x2 स्क्वायर माइनस 3x। तो हैंस एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई अपना, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x।